पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले खुदा, अति उच्च, अति पवित्र, अति महान अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर असीम प्रेम करने वाले खुदा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज इस सुबह के समय में ये सुंदर सा दिन, ये रोशनी, ये उजियारा आपने हमारे जीवन में, आपने हमारे परिवार में जोड़ दिया। और इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। पिछले हफ्ते भर में हर दिन प्रभु आपने हमें संभाला, हर रात में प्रभु आपने हमें अच्छी सी नींद दी, हर दिन हमारी जो जरूरत थी स्वर्ग से पूरी कर दी। हर दिन में जो भी काम हमने किए वो सब सफल कर दिए। हर बुराई से, दुरात्माओं से प्रभु आपने हमें दूर रखा। और आज इस सुबह के समय में प्रभु आपके नाम में इकट्ठा होने का सबसे बड़े धन दौलत आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमारे जीवन में दी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपके स्वर्गदूतों का आशीष हमारे साथ रखी प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह से प्रभु आपने हमें चंगाई दी प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में रोटी दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु, आपका जय जयकार कर रहे हैं। आप हमारा स्वीकार कीजिए। अगर जब कोई गलती प्रभु हमसे हुई है तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। इस आराधना में प्रभु, इस उपासना में प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए। आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। आप हमें, हमारे कलीसिया प्रभु आपके पवित्र आत्मा से आशीषित कीजिए। ये हम आपसे विनती करते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए। आज इस सुबह के समय में प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। ये विनती हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। उपासना संगीत 457 कलीसिया से विनती हम हमारी जगह पर खड़े हो जाएंगे। 457 Thank you.
ईशाचे श्रवण करू जय जयकारे गगन भरू शांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा जीवित कन्या आपण सगळे जपून रमूया विदया जवळी राहील पुढती क्रिस्तुवा स्वर्गाची मदती प्रतिभा शांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा मनो जीवितरी देवाजीच्या वात्सल्येला उपमान करी उपकाराला स्मरुनीची ते सगळे प्रेमाशुची वाहू फुले शांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा मनो जीवितरी आदर करूया सर्व विनंत्या ईश्वर बापा विश्वनियंत्या काय पुन्हा वावे जानत परमेश्वर आहे शांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा मनो जीवितरी देवाचे मन देवाचे धन देवाचे जीवित जाते अर्पित जाते त्यास करू मी पण नूतन निर्जवरू विश्रांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा मनो जीवितरी पवित्र आत्मा परमेशाचा संबोधक अनुशासक आमचा नित्यतयाचा योग असो ख्रिस्त सदा हृदयात वसो शांतीचा वार सुखाचा ईश्वर बाप पवित्र करी परम कृपा मनो जीवितरी कृपा मनो जीवितरी परम कृपा मनो जीवितरी। हम खड़े उसी समय एक आवाज में प्रेरितों का विश्वास हम पुकारेंगे। मिलकर हम एक आवाज में से पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम से उत्पन्न हुआ पिलातुस के राज्य में दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मारा गया और गाड़ा गया तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा जहाँ से वह
जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ की प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं सृष्टि के निर्माण करते हैं, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारे कृति पर रखी और प्रभु आपके नाम में हमें आपने इकट्ठा होने का अवसर दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय में हमारी बुद्धिमत्ता स्थिर है, हमारे दिल के प्रभु जो बीट्स चल रहे हैं वो नॉर्मल है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया कि आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपका जय जयकार करें। हालेलुया। प्रभु ये जो आशीष प्रभु आज इस सुबह के समय में आपने हमारे जीवन में दी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हर दिन देते रहना, ताकि प्रभु हम आपका जय जयकार करते रहे और हर समय हर दिन प्रभु आपसे आशीष पाते रहे। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए हम विशेष आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला, उनके एकेडमिक पढ़ाई में प्रभु आपने उन्हें शक्ति सामर्थ्य दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट प्रभु जो कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए और प्रभु आज से जो भी संडे स्कूल प्रभु बच्चों के लिए शुरू हो रहा है, प्रभु आप उसमें अगुवाई कीजिए, आपका आशीष रखे, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर बच्चे के जीवन में प्रभु आपका भय रखे, ताकि उनके जीवन में हर समय प्रभु आपके आशीष रहे। प्रभु हमारे इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बच्चों को देखकर आपने बहुत बड़ी खुशी, आनंद और प्रभु आपने आशीष दिया। प्रभु इन बच्चों की परवरिश करते समय में प्रभु आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम हमारे इन बच्चों को प्रभु आपके सियासत के नजदीक लेके आते हैं। प्रभु हमारे बच्चों को आप ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रभु आपका भय देना, क्यों तो प्रभु ये सभी आशीष प्रभु यीशु मसीह आप देते हैं। हमारे बच्चों को प्रभु उनके जीवन में सभी आशीषों से मालामाल कर देना, ताकि प्रभु जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे बाल बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना कूदना करते हैं, प्रभु वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। और जब वो जगत में बढ़ते हैं प्रभु, उस समय में हर एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु वो दूर रहेंगे और प्रभु आपके भय में चलेंगे, भय में बड़े होंगे और आपका जय जयकार होगा। उस प्रकार की आशीष उनके साथ आप रखिए। प्रभु हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं प्रभु स्कूल की, उस पढ़ाई में प्रभु अपने फर्स्ट नंबर से आप तैयार करिए। जब भी वो रेसिटेशंस और जब भी वो मेमोराइज करते हैं, जब भी वो पढ़ते हैं, प्रभु आप उन्हें बुद्धिमत्ता दीजिए, ताकि अच्छी तरह से वो पढ़ाई कर पाए, अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के, अपने कलीसिया के और आपके भय में रहे। इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में आप रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु आज इस सुबह के समय में अगर हमारे कोई बच्चा प्रभु कमजोर है बुद्धि से, तो हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें स्पर्श कर देना, हमारे बच्चों को प्रभु आप बुद्धिमत्ता देना। अगर जो कोई बच्चा प्रभु फिजिकली कमजोर है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्यों तो प्रभु आप हमें चंगाई देने वाले खुदा है। प्रभु इन बच्चों को आपने हमें दिया है, आपने हमें आशीषित किया, आपने हमें आनंद दिया। प्रभु हमारे जो बुद्धि में शारीरिक रूप से कमजोर है, उस बच्चों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें आप शक्ति देना, आप उन्हें सामर्थ्य देना शारीरिक रूप से, ताकि प्रभु हमारे बच्चों के द्वारा प्रभु जैसे से बड़े होंगे, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी सेवकाई, आपके नाम को ऊंचा जाएगा। प्रभु उसी प्रकार से हम हमारे सभी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनकी आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर और संडे स्कूल बोर्ड और प्रभु आपने हमारे कलीसिया पर दी। प्रभु हम उनकी प्रभु आध्यात्मिक उन्नति करते समय में प्रभु हम कमजोर न ठहरे प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा जीवन, हमारा वैयक्तिक, हमारा
कलीसिया का जीवन प्रभु उनके लिए आशीषित रहे, उनके विश्वास में बढ़े प्रभु। इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर दीजिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे वजह से प्रभु हमारे बच्चे कमजोर हो रहे विश्वास में, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमें यह अवसर दिया है 2021 में कि हम दोबारा हमारे बच्चों को अध्यात्म से आपके विश्वास में अधिक से अधिक बढ़ाए और प्रभु आपका जय जयकार करें प्रभु। इस सेवकाई के लिए जो भाई बहन अपने आप को झोंक दिए प्रभु, आप उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए, उनका स्वीकार कीजिए, उनके परिवार का स्वीकार कीजिए और प्रभु आप उन्हें सबको आशीषित कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला, हर एक बुराई से प्रभु आपने उन्हें दूर रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान आता है और जगत का आकर्षण, जगत की बातें बताता है और प्रभु वह यहाँ पर खींच लेता है प्रभु, परंतु हम उस दुरात्मा को प्रभु, उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दबकाते प्रभु। इन हमारे नौजवानों के जीवन से प्रभु उसे निकाल देना, उनके जीवन में प्रभु वो आपको प्रथम स्थान दे प्रभु। हमारे कलीसिया में बहुत सारे नौजवान आपने दिए प्रभु, हम हमारे परिवार के लोग कमजोर ठहर रहे प्रभु, हमारी कलीसिया कमजोर ठहर रहे, क्यों तो प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। परंतु आज इस नए साल में, नए फर्स्ट मंथ में प्रभु जब आप हमें लेकर आए तो प्रार्थना करते इस नए साल में हमारे हर एक नौजवान को प्रभु हम यहाँ पर लेकर आएंगे प्रभु, हमारे बेटा बेटियों को प्रभु यहाँ पर आएंगे और प्रभु उनके जो भी बंधन है, जो भी कमजोरी उसे हम दूर कर देंगे प्रभु। और प्रभु यहाँ पर आकर प्रभु हमारे सभी नौजवान प्रभु आपकी महिमा करेंगे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम उनके जीवन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब भी वो गैर मसीह लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ प्रभु, तो आप अनुग्रह उनके साथ रखिए प्रभु। वहाँ पर वो चमके प्रभु, वहाँ पर आपकी गवाह बने प्रभु, आपके विश्वास को बांटने वाले बने। इस प्रकार की आशीष उनके जीवन में देना। परंतु प्रभु हर एक बुरी लोगों से, पूरे स्त्री पुरुष से, पूरे बच्चों से प्रभु आप उन्हें दूर रखना प्रभु। आपके वचन में, आपके भय में हर दिन बढ़ाते रहना प्रभु। और जिन जिन बच्चों को, नौजवानों को प्रभु आपने प्रभु जो गिफ्ट्स दिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, प्रेयर का गिफ्ट्स दिया है प्रभु, आपने उन्हें प्रभु पढ़ने के लिए गिफ्ट्स दिया है प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के गिफ्ट्स दिए प्रभु। हम दाऊद की तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते कि दाऊद जिस प्रकार से प्रभु इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर प्रभु आपकी महिमा करता था, हमारे नौजवान प्रभु सभी गिफ्ट्स के द्वारा इस भवन में आकर प्रभु आपकी महिमा करे। इस प्रकार की आशीष प्रभु हमारे नौजवानों पर, बेटा और बेटियों पर देना प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो अपने जीवन में प्रभु आपको प्रथम स्थान दे प्रभु, आपके वचन को, आपकी प्रार्थना को, आपकी फेलोशिप को प्रथम स्थान दे। इसलिए प्रभु आप उन्हें आशीषित कर देना प्रभु। उनके भावी जीवन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जिस प्रकार से अपने जवानी में बढ़ रहे हैं तो प्रभु उनके जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, जो नौकरी है, जो बिजनेस है, उनके पवित्र विवाह की बातें हैं प्रभु, सभी बातें प्रभु आप आपके नियोजन के अनुसार प्रभु आप उसे सब सफल कर देना, आप एस्टैब्लिश कर देना प्रभु उनके जीवन में। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपने कहा है कि मांगो प्रभु, इन बच्चों के लिए हम आपके सामने प्रभु अपने हाथों को फैलाते हैं प्रभु। आप हमारे नौजवान बेटा और बेटियों पर प्रभु आपका आशीष दीजिए प्रभु। आप उसी प्रकार से प्रभु हमारे कलीसिया में बहुत सारे प्रभु जो न्यूली मैरिड कपल से प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारे बेटियों की पवित्र विवाह का एस्टैब्लिश किया है प्रभु, हमारे बेटे के पवित्र विवाह के द्वारा उनका पारिवारिक जीवन एस्टैब्लिश किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रभु प्रेम रहे, आपका आनंद रहे, शांति रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु दोनों के जीवन में देते रहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। शैतान आता है प्रभु और प्रभु उनके दिल दिमाग में से प्रभु उस प्रेम को निकाल देता है, विश्वास को निकाल देता है, सत्यता को निकाल देता है प्रभु। परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के जो भी न्यूली मैरिड कपल से प्रभु आपका आशीष उनके साथ रखिए प्रभु। कितनी भी तकलीफें परेशानियां आएंगी परंतु प्रभु आपके विश्वास में एक रहेंगे, इस प्रकार की आशीष देना।
जब भी वो जगत में रहते हैं तो उनके प्रभु उनके द्वारा वो गवाह बने कि ये परिवार प्रेम से भरा हुआ परिवार है, ये परिवार मसीह परिवार है प्रभु। इसलिए प्रभु हर एक मैरिड कपल्स के ऊपर प्रभु आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे WCS के बहनों के लिए प्रभु, कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं तो प्रभु उनकी सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, सच्चाई से ईमानदारी में पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हर एक बहन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु इस WCS पर आपका आशीष दीजिए। जो बहना प्रभु अपना समय निकाल कर सेवकाई कर रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, अपने कलीसिया में प्रभु आपके वचन को बोल रहे हैं प्रभु, तो आप उसका स्वीकार कीजिए और उन्हें प्रभु आप आशीषित कीजिए। जो बहना प्रभु अपने परिवार के लिए कलीसिया के लिए प्रार्थना उपवास करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना उपवास का स्वीकार कीजिए और प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हम विशेष करके बहना जो काम पर जाना आना करते हैं, उसी प्रकार से जो भाई लोग प्रभु हर दिन अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों की और कलीसिया की जिम्मेदारी के लिए जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, आपने पिछले हफ्ते भर में आपने संभाला प्रभु। इस नए दिन में भी, नए वीक में भी प्रभु आप उनके साथ हो लेना, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई रखिए ताकि प्रभु उनके कामों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। आप उनकी आध्यात्मिक उन्नति हर दिन करते रहिए प्रभु। जगत के जो भी बुरी आदतें हैं प्रभु, वो सभी उनके जीवन से निकाल देना, बुरे लोगों को निकाल देना प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपका वचन रहेगा और उसके द्वारा प्रभु गवाह बनेंगे अपने कामों पर, अपने बिजनेस पर प्रभु। इस प्रकार की आशीष प्रभु सभी भाई और बहनों को देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते। 2021 प्रभु आपने उनके लिए जोड़ दिया, नई आशा, नया आशीष प्रभु आपने उनके जीवन में दी प्रभु। इस नए साल में भी प्रभु आर्थिक रूप से आप उन्हें आशीषित करना। जो विधवा बहन है प्रभु, उनके ऊपर विशेष आप आशीष रखे, उनके बाल बच्चों पर, उनके परिवार पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिछले साल भर में बहुत ही तकलीफ में, पेंडेमिक में दिन गए, परंतु 2021 आपने हमारे लिए, अपने हमारे परिवार के लिए जोड़ दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु। हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं प्रभु। हम हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने उन्हें चुना है, आपने कलीसिया में उन्हें सेवकाई दी प्रभु। उनके जीवन से प्रभु इस कलीसिया में प्रभु आपका प्रेम, आपकी सत्यता, आपका विश्वास प्रभु होइए, ताकि प्रभु हम सब एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहेंगे प्रभु और आपकी गवाह बनेंगे। और उस प्रेम के द्वारा प्रभु इस नांदेड़ शहर में प्रभु हम आपकी महिमा करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन पर, आप हमारे कलीसिया पर होइए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु। आपने हमारे कलीसिया में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स दिए प्रभु। आपने जो भाई बहन प्रभु उन्होंने अपना रिटायर्ड लाइफ जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बुजुर्ग समय में, जीवन बिताते समय में बहुत सारे तकलीफ परेशानी आती है, परंतु आपने कहा है कि मांगो प्रभु। आप उन्हें चंगाई का हाथ दीजिए, आपके पवित्र आत्मा की आशीष उनके साथ रखिए। डॉक्टर्स जो भी दवाएं देते हैं उनके शरीर में वो लागू कीजिए और उन्हें आप प्रभु आशीषित कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं हमारे कलीसिया में अगर जब कोई भाई बहन प्रभु कमजोर है शारीरिक रूप से, कोई दर्द हो रहा है, कोई दुख में है, कोई बीमार है प्रभु, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभु, सभी बातों को प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते हैं प्रभु। आप हमारे कलीसिया पे हर एक भाई बहन पर आपका चंगाई का हाथ रखिए प्रभु। हर एक दुरात्माओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हम धमकाते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन के जीवन से उसे निकाल दीजिए और प्रभु आप हमारी सेवकाई का स्वीकार कीजिए, आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए प्रभु। हमने कोई गलती की, हमारे अपराधों की क्षमा कर देना प्रभु। आज सुबह के समय में मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सभी बिशप, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी बाजबान, सभी प्रचारकों के लिए, सभी हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। 2021 में प्रभु आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर आशीष रखिए प्रभु। सभी हमारे मेंबर्स ऊपर प्रभु आपके आशीष रखिए प्रभु, ताकि प्रभु इस भारत देश में जब हम सेवकाई कर रहे हैं तो उसके द्वारा प्रभु हम आपकी अधिक से अधिक प्रभु सेवकाई करें। और जहाँ कहीं प्रभु अब तक वचन नहीं गया है, वहाँ तक प्रभु हम आपका सुसमाचार बताए प्रभु। आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे स्कूल्स की तरफ आशीष रखे प्रभु। हर एक बुरे लोगों से, बुरे विचारों से प्रभु आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया को दूर रखिए प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सेवकाई करें और हर दिन प्रभु आपसे आशीष पाए। इस प्रकार का आशीष प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर देना प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु।
हम सभी हमारे भारत देश में जो डिनोमिनेशन से मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रचारक है, जो बाहर देश से हमारे देश में प्रचारक आए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है प्रभु, आपने हमें जिम्मेदारी दी, आपने हमें ऊपर विश्वास रखा है प्रभु, उस विश्वास को हम पूरा करने वाले बने। और प्रभु हमारे देश में प्रभु आपका हर दिन प्रभु आपका वचन बोलते रहे, हर दिन प्रभु आपका वचन हम लोगों को सुनाते रहे। इस प्रकार की आशीष आप हमारे जीवन में दीजिए प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे देश के पंतप्रधान प्रभु और उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेते, हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके मंत्रिमंडल और उनके प्रभु विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रभु अपने देश की, अपने राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु आपने अब तक उन्हें संभाला। इस हर दिन प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखा है। जो भी डिसीजंस को ले रहे प्रभु, वो प्रभु हमारे देश के हित में रहे, हमारे देश की उन्नति के रहे, हमारे देश में प्रभु उसके द्वारा हर एक को अन्न वस्त्र और हर एक को प्रभु निवारा रहेगा। उस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में कोई भूखा न सोए प्रभु, हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रभु वो बहुत ही अच्छी तरह से रहे, इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में प्रभु जो भी छोटे बच्चे और विशेष करके प्रभु जो स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं वो सभी बातें रुक जाए प्रभु। इसलिए प्रभु आप हमारे देश पर आपका आशीष रखे प्रभु। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो प्रभु पुलिस डिपार्टमेंट्स है, जो आर्मी है प्रभु, मिलिट्री है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के प्रति जब वो सेवकाई करे उनका सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए, उनके ऊपर आपका विशेष आशीष रखिए ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु हमारे देश में अधिक से अधिक प्रभु उन्नति हो जाए। उसी प्रकार से हमारे किसानों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका आशीष हमारे देश पर रखे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी बुरी संगठना है, बुरे लोग हैं, जो बुरे विचार के लोग हैं प्रभु, जो हमारे देश में खतरा, जो हमारे देश में प्रभु आतंक फैलाते हैं और उससे प्रभु बहुत सारे लोग कभी कभी प्रभु मौत के घाट उतर जाते हैं, परंतु प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं उस सभी बुरी विचारों को, बुरी संगठनाओं को प्रभु, आतंकवादी संगठनों को आप हमारे देश से दूर कर दीजिए प्रभु। और आपका प्रेम, आपका आनंद और आपकी शांति प्रभु आप हमारे देश पर रखे प्रभु। हम रिपब्लिक डे प्रभु आप 26 जनवरी को प्रभु हम मनाने जा रहे हैं प्रभु। हम हमारे कलीसिया में पूरे देश में प्रभु इस फेस्टिवल को मनाने जा रहे हैं, तो प्रभु उस समय हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह रखिए, हमारे देश को प्रभु आप आशीषित कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी प्रोग्राम 26 जनवरी के प्रभु हर एक कलीसिया में भारत देश में प्रभु आयोजित किए सब सफल कर देना प्रभु, आशीषित कर देना प्रभु। उसके द्वारा प्रभु हर एक भाई बहन को अपने देश के प्रति प्रेम रहेगा, विश्वास रहेगा और उन्नति करने वाले रहेंगे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज इस सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस सुबह के समय आप अपने इकट्ठा किया प्रभु, आपके नाम में बुलाया प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। अगर कोई हमसे गलती है प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा मांगते हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु आप हमारे लिए आशीषित कीजिए। आज प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा कर रहे प्रभु, आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु, आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु आप हमारे कलीसिया पर प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आशीष रखिए प्रभु। हमारे चर्च में जो भी प्रोग्राम्स प्रभु हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु आयोजित किए प्रभु आशीषित कर देना। 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है प्रभु, आप डॉक्टर मान सिंह प्रभु हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आने वाले प्रभु, उनकी गवाही, उनका वचन प्रभु आप हमारे लिए आशीषित कीजिए, आप हमारे आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। उस प्रोग्राम में प्रभु सब आए, हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को प्रभु, नांदेड़ शहर के प्रभु सबको लेकर आए और प्रभु हम आशीष तो इस प्रकार का अनुग्रह प्रभु इस सेमिनार पर रखिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के सभी भाइयों बहनों पर प्रभु आपका आशीष रखिए प्रभु, और प्रभु आप हमारे कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा कीजिए प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम में। जिस प्रकार से प्रभु आपने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई, हम सब मिलकर एक आवाज में से पुकारेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो गई। हमारे दिन भर की रोटी आज
हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। 245 उपासना संगीत 245। जो 10 परिवार के नाम लिए थे वो सब आगे आए, जो प्रेज एंड वर्शिप के लिए है सब आगे आ जाए। पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में आज भाई अगुवाई करेंगे 1 से लेकर 16 वचन तक।
Psalm 119, 1 to 16. Responsive reading. भजन संहिता 119 पहला वचन में पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप और अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ये धन्य है जो उनके दूसरों को और दूसरे मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते रहते हैं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से रहूंगा और तेरे वचन को रखूंगा। आइए मैं वचन की ओर जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय 1 से 9, प्रेषितांची कृत्याचा 9वां अध्याय 1 से 9। मराठी सोनिया, हिंदी में आकाश, तमिल में सुप्रीता और इंग्लिश में उमेश भाई पढ़ेंगे। Acts 9, 1 to 9। प्रेषितांची कृत्ये याचा 9वा अध्याय वचन 1 ते 9 आपण शौलाचे धर्मांतर। हा वेळपर्यंत शौल प्रभूच्या शिष्यास धमकावण्या दाखवणे व त्यांचा घात करणे याविषयी फार आवेशी होता। त्याने प्रमुख याजकाकडे जाऊन त्याचपासून दिमिश्कातल्या धर्मसभास अशी पत्रे मागितली की त्या मार्गाचे अनुसारी पुरुष किंवा स्त्रिया त्यास आढळल्यास त्यांनी त्यास बांधून यरुशलेमास आणावे। मग जाता जाता असे झाले की तो दिमिश्काजवळ पोहोचला, त्यावेळी अकस्मात त्याच्या सोबती आकाशातून प्रकाश चमकला, तेव्हा तो भूमीवर पडला आणि त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलता ऐकली, शौला शौला, माझा छळ का करीत होतास? तेव्हा तो म्हणाला, प्रभू तू कोण आहेस? त्याने म्हटले, ज्या येशूचा तू छळ करीतोस तोच मी आहे। तर उठ व नगरात जा, म्हणजे तुला जे करावयाचे ते सांगण्यात येईल। त्याच्याबरोबर जी मनुष्य जात होती ती स्तब्ध उभी राहिली। त्यांनी ध्वनी ऐकला खरा, पण त्याच्या दृष्टीस कोणी पडले नाही। मग शौलाने भूमीवरून उठून डोळे उघडले, तो त्याला दिसेनासे झाले। तेव्हा त्यांनी त्याला हाती धरून दिमिश्कात नेले। तेथे तो 3 दिवस आंधळा होता व त्याने काही खाल्ले पिले नाही।
प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय 1 से लेकर हम देखेंगे। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश के उस चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क के लिए गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। అపొస్తలుల కార్యము 9వ అధ్యాయము 1 నుండి 9 వరకు. సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదిరించుటకు హత్య చేయుటను అతను ప్రాణదానమైనట్టు ప్రధాన యాజకుని యొద్దకు వెళ్ళి ఆ మార్గమందున్న పురుషులైనను స్త్రీలైనను కనుగొనిన యెడల వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసుకొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి పత్రికలిమ్మని అడిగెను. అతడు ప్రమాణము చేయుచు దమస్క దగ్గర వచ్చి నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు అతని తట్టు ప్రకాశించెను. అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి, సౌలా సౌలా నీవెలా నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను. ప్రభువా నీ వెవడవని అతడు అడుగగా ఆయన, నీవు హింసించుచున్న యేసును లేచి పట్టణంలోనికి వెళ్ళుము, ఇక్కడ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది నీకు తెలియబడునని చెప్పెను. అతనితో ప్రమాణము చేసి మనుష్యులు ఆ స్వరము వినిరి గాని ఎవరిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. సౌలు నేల మీద నుండి లేచి కన్నులు తెరిచినను ఏమీయూ చూడలేకపోయెను. గనుక వారతని చెయ్యి పట్టుకొని దమస్కలోనికి నడిపించిరి. అతడు 3 దినములు చూపులేక అన్నపానము లేమియు పుచ్చుకొనకుండెను. చదవబడిన వాక్యం దేవుడు దీవించునుగాక. Acts of Apostles, chapter 9, verses 1 to 9. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one.
Then Shaul rose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. May the Lord bless us through these verses. सूचनाएं इस प्रकार है। 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग होगा सवेरे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स है, सेमिनार है, उसके लिए जो वक्ता आ रहे हैं डॉक्टर मान सिंह हिमाचल प्रदेश से है। तो आप सबसे विनती है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइए। तो 20 साल 22 साल वो साधु बोल के थे और परमेश्वर ने उनके जीवन में जो अगुवाई की, जो आशीष दी है, वो उसमें गवाही भी देंगे।